अब हम देखते हैं कि क्योतारो अपनी कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और वो कुछ सर्च करने के बारे में सोच रहा था और तभी अचानक उसकी दिमाग में यामादा के ख्याल वगैरह आने लगता है और फिर वो अपनी कंप्यूटर में गूगल क्रोम में सर्च करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कंप्यूटर में भी यामादा के बारे में सर्च करता है और सर्च करने के बाद उसे बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स दिखते हैं, जहाँ पर वो ये भी देखता है कि आज तो यामादा की एक शो है, जो देखकर वो तुरंत ही जाता है टीवी रूम में, टीवी चलाता है और वो देखता है कि यामादा की शो तो आज नहीं है और इसीलिए वो अपने मन को उदास करके वहाँ से टीवी रूम से चला जाता है। लेकिन पीछे से उसकी बहन चीखती रहती है कि क्या तुम टीवी देखने वाला हो, क्या मैं इसे बंद कर दूं वगैरह वगैरह, लेकिन वो कोई भी बात नहीं सुनता और सीधा अपने रूम में चला जाता है। अब एक इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर स्कूल में अब एक मैराथन रेस स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उस रेस स्टार्ट होने से पहले यामादा एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से, बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो ना, उस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी और दूसरी तरफ क्योतारो खड़े होकर उसे ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। मज़ा नहीं रहा था, अपने दिमाग में सोच रहा था कि मैं यामादा को पसंद करता हूँ, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे आज तक चल रहे हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं या फिर डेट में जा रहे हैं, सारा कुछ वैसे ही चलेगा जैसा अब तक चलते आ रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अच्छा होगा। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यामादा और हारा एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत बातें करते हैं इस रेस को लेकर, जहाँ पर हारा बोलती है कि मुझे ये मैराथन रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सुनकर यामादा भी बोलती है कि मुझे भी ये रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास कोई भी चारा नहीं है, हम लोगों को ये कंप्लीट करना तो पड़ेगा ही। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि उन लोगों का मैराथन रेस स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग इस मैराथन में दौड़ने लगता है। इस तरफ हम देखते हैं कि क्योतारो भी दौड़ रहा था और उसके पीछे पीछे ही यामादा भी दौड़ रही थी। तो ये देखकर क्योतारो ये सोचता है कि मुझे यामादा से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मैं उसे आगे नहीं जाने दे सकता। तो ये सोचते ही वो और भी तेजी से दौड़ने लगता है। तो क्योतारो को तेजी से दौड़ते हुए देखकर यामादा भी अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा देती है और बहुत ही तेज दौड़ते हुए क्योतारो की शर्ट को पीछे से पकड़ लेती है और वो बोलती है कि जरा धीरे दौड़ो, जरा धीरे दौड़ो। लेकिन यहाँ पर यामादा इतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से दौड़ती थी कि भाई उसकी तो पूरे एकदम सामान लचक रहे थे, मचक रहे थे, जो देखकर क्योतारो को बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। खैर, तो अब क्योतारो यामादा के हाथ को छुड़ाते हुए दोबारा से बहुत ही तेज दौड़ने लगता है और वो यामादा से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है और पीछे मुड़ के जब वो देखता है तब वो देखता है कि यामादा भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। लेकिन तभी अचानक यामादा को बहुत ही तेज गर्मी लगने लगती है और वो अपनी जैकेट को उतारने लगती है, दौड़ते हुए उतारने लगती है और यहाँ पर उसकी सामान और भी ज़्यादा लचकने लगता है। भाई क्या ही मज़ा आ रहा था। खैर, मैं बहुत ज़्यादा भावनाओं में डूब जा रहा हूँ, खैर छोड़ो। और ये देखकर क्योतारो की तो हालत ख़राब हो रही थी, इसीलिए वो और भी ज़्यादा स्लो होते जा रहा था और उसकी स्लो होने की वजह से यामादा बिल्कुल उसकी बराबर में आ जाती है और उसकी बराबर में ही दौड़ने लगती है। तो क्योतारो उसकी शर्ट को, उसकी टी शर्ट को देखकर ये बोलता है कि तुमने तो अपनी टी शर्ट को उल्टा पहन लिया है। तो यामादा ये देखकर बोलती है कि ज़रा मेरे जैकेट को पकड़ो और इतना बोलते ही वो अपनी टी शर्ट को, अपनी जैकेट को क्योतारो को पकड़ाती है और अपनी टी शर्ट को वहीं पर ही मतलब चेंज करने लगती है, मुड़ाने घुमाने लगती है भाई। और यहाँ पर उसकी और भी ज़्यादा सामान दिखने लगता है क्योतारो को, जो देखकर क्योतारो और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है और जिस वजह से यामादा दौड़ते हुए क्योतारो को पास करके आगे चली जाती है। अब यामादा आगे से ही मुड़ के पीछे क्योतारो को देखने लगती है और वो देखती है कि क्योतारो बहुत ही ज्यादा हाफ रहा होता है, उसकी बस में नहीं है कि वो और दौड़ पाए। तो इसीलिए यामादा वहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर जाती है जब तक क्योतारो उसकी बराबर तक ना पहुँच जाए। तो जब क्योतारो उसकी बराबर पर पहुँचता है तब वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। तो यामादा यहाँ पर बोलती है कि मैंने तुम्हारी राइट आई को उससे पहले कभी भी नहीं देखा है। तो ये सुनकर क्योतारो अपनी राइट आई को छुपाने लगता है और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मैराथन है वो खत्म हो चुका है और सभी लोग ग्राउंड में बैठ के हाफ रहे होते हैं। तो यहाँ पर यामादा अपने हाथ क्योतारो की तरफ बढ़ा देती है, ये समझ लो कि वो ये कह रही थी कि क्योतारो मेरा हाथ पकड़ो और मुझे उठाओ। तो क्योतारो यहाँ पर उसका इशारा समझ जाता है और उसके हाथ को पकड़ के यामादा को उठा देती है। तो यामादा खड़े होते ही वहाँ पर पड़े हुए एक जैकेट को लेकर चलते हुए हारा के साथ गप्पे सप्पे मारते हुए वहाँ से निकल जाती है और क्योतारो वहीं पर थोड़ा सा खड़े रह जाता है। और अगली बार हम देखते हैं कि क्योतारो क्लासरूम में बैठ के अपनी मोबाइल में कुछ तो सर्च कर रहा होता है और तभी वो सर्च करना बंद करके अपनी हाथ को, मोबाइल को डेस्क में रखा हुआ उस जैकेट के ऊपर रखता है, मतलब उसकी जैकेट के ऊपर रखता है। तब वो ये नोटिस करता है कि ये जैकेट तो उसका नहीं है बल्कि ये जैकेट तो यामादा की है। और जो देखकर वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो तुरंत ही यामादा की तरफ देखता है और वो देखता है कि यामादा उन लोगों के अपनी दोस्तों के साथ बातें कर रही थी, लेकिन उसने अभी भी उस जैकेट को पहना नहीं था।
तो यहाँ पर क्योतोरो ये सोचने लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उस जैकेट को इस जैकेट के साथ अदल बदल कर लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही 4th क्लास स्टार्ट होने वाली है। और अगर उसके दोस्तों ने मेरी जैकेट को उसके बदन पे देख लिया तो वो लोग क्या सोचेंगे, मुझे तो ठरकी वगैरह बुलाने लगेंगे। और वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि यहाँ पर कैसे उसकी जैकेट के साथ इस जैकेट को बदला जाए। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाता है और यामादा उसकी जैकेट को आखिरकार पहन लेती है, जो देखकर इचिकावा और भी ज्यादा पैनिक कर जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उन लोगों का क्लास चलते चलते अचानक सर उस छपरी बंदे को बोर्ड पे बुलाता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर इचिकावा सोचने लगता है कि अगर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद पीछे मुड़ के देखा तब उसका नजर जरूर यामादा के ऊपर पड़ेगा, और तब वो ये बिल्कुल नोटिस कर लेगा कि यामादा की बदन पे उसका नहीं बल्कि इचिकावा का जैकेट है। जो देखकर कियोतारो बहुत ज्यादा पैनिक के साथ सर को बोलता है कि सर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। जो देखकर सर बोलता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर आ जाओ। और इचिकावा वहाँ पर जाते ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना खत्म करने के बाद वो यामादा की तरफ घूम के अपनी चौक के मदद से अपनी टी शर्ट में दिखाने लगता है कि देखो जरा यहाँ पर देखो। लेकिन ये देखकर यामादा को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहुत ही ज्यादा प्यारी तरीके से इचिकावा को देखने लगती है। लेकिन तभी पीछे से वो छपरी बंदा चीख के ये बोलता है कि तुम पोज क्यों मार रहे हो? क्या तुम पोज मार के ये बताना चाह रहे हो कि तुम हर एक प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे जैसे तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए हो? तो ये सुनकर पूरा का पूरा क्लास हंसने लगता है। और अगले पल हम देखते हैं कि इचिकावा अपने डेस्क में है और वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। अब यहाँ पर उन लोगों का जो लंच वगैरह है वो शुरू हो जाता है और यहाँ पर सभी लोग लंच वगैरह करने लगता है। लेकिन हर वक्त इचिकावा यामादा के ऊपर नजर गड़ाए हुए था, क्योंकि उसे ये सता रहा था कि कोई उसे देख ना ले उसकी जैकेट पहनते हुए। और लंच वगैरह खत्म होने के बाद फाइनली यामादा उसे बाहर की तरफ इशारा करता है। यामादा कियोतारो को बाहर की तरफ इशारा करता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो लोग नर्स रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर यामादा इचिकावा की जो जैकेट है वो उतार के इचिकावा को दे देता है। और वो बोलती है कि मैंने तो अब तक इसे नोटिस भी नहीं किया था। तो इचिकावा ये सुनकर बोलता है कि हाँ मैंने भी नहीं नोटिस किया था। और वो अपने मन में बोलता है कि मैं बहुत ही बड़ा झूठा हूँ। और अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं कि यामादा उसकी जैकेट को उतार के ले आकर उसे दे देती है और यहाँ पर वो दोनों खड़े होकर थोड़ा बहुत एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और यहाँ पर यामादा बहुत ही ज़्यादा प्यारी तरीके से कियोतारो को घूरे जा रही थी। भाई क्या ही लग रही है यार, है मैं तो यहाँ पर पिघल गया। मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। खैर तो यामादा चेंज करते हुए जरा इचिकावा की जैकेट को सूंघ रही थी, मतलब अपनी पास ले आकर सूंघ रही थी, जिस वजह से उसकी मुंह पे चावल की तो दाने लगे हुए थे। तो वो दाने इचिकावा की जैकेट में लगी थी और इचिकावा उस दाने को, चावल के दाने को नोटिस कर लेता है। जो देखकर यामादा तुरंत ही उस मोमेंट को संभालने के लिए बोलती है कि चलो हम दोनों अपनी जो हाइट है वो मेजर करते हैं। और वो दोनों चले जाते हैं हाइट मेजर करने के लिए, जहाँ पर इचिकावा पहले तो खड़े हो जाता है और यामादा उसके सामने उस हाइट वाले मशीन को नीचे ले आने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। यार यामादा इतनी पास से कोशिश करती है कि उसकी पूरी एकदम यामादा की वो पूरी एकदम कियोतारो के मुंह के सामने थी यार। और कियोतारो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उसे नर्वस फील कर रहा था। लेकिन आखिरकार यामादा उस हाइट मशीन को कियोतारो के पास लाने के लिए सक्षम नहीं हो पाती। तो इसीलिए कियोतारो ये बोलती है कि चलो अब तुम्हारी टर्न है। तो यामादा वहाँ पर खड़ी हो जाती है और कियोतारो एक टेबल ले आकर, एक कुर्सी ले आकर वहाँ पर खड़े होकर उस वेट मशीन को बहुत ही इजीली नीचे ले आ जाता है। तो यहाँ पर कियोतारो उसकी हाइट को मेजर करने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारी हाइट तो 172 सेंटीमीटर्स है। तो यह सुनकर यामादा दोबारा से बोलती है कि चलो अब मैं तुम्हारी हाइट को दोबारा से मापने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर कियोतारो मना कर देता है और वो वहां से चल के जाने लगता है। लेकिन यामादा यहाँ पर उसे पकड़ लेती है और वह यहाँ पर जबरदस्ती करने लगती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे हाइट को माप के ही रहूंगी। लेकिन यहाँ पर उस कुर्सी में थोड़ा सा झटका लगने की वजह से यामादा वेट मशीन में चला जाता है गलती से। और यहाँ पर कियोतारो उस वेट को थोड़ा सा नोटिस कर लेता है और वो बोलता है कि तुम इतना ज्यादा वेट ही हो, तुम्हें तो फिक्र करनी चाहिए अपनी वेट की। जो सुनकर यामादा बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और यहाँ पर उन लोगों के थोड़ा बहुत मतभेद होने लगते हैं। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें कुछ दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर देख के तो ऐसा ही लगता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं, क्योंकि कियोतारो जब स्कूल जा रहा था तब वो जैकेट वगैरह ओढ़ के जा रहा था। मतलब यहाँ पर ठंड वगैरह बहुत ही बुरी तरीके से बहुत ही ज्यादा पड़ रही थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा जैकेट पहने हुए था। अब वो फाइनली बहुत सारे बातचीत अपने दिमाग में सोचते सोचते स्कूल तक पहुंच जाता है और स्कूल में जाके अपने डेस्क में जाके बैठ जाता है। तभी उसके कान में उस छपरी बंदे की खुसफुसाने की आवाज आती है और वो छपरी बंदा ये बोलता है कि क्या तुम लोगों ने सुना है कि यामादा एक मूवी में चांस पा चुकी है और वो एक
मूवी में जाने वाली है, वो सेक्सी सेक्सी सीन करने वाली है। और ये सब कुछ बातें कियोतारो पीछे से मतलब सामने से सुन लेता है और वो यामादा की तरफ देखता है। वो देखता है यामादा को बहुत सारे लड़कियां एकदम घेर के रखा हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे यामादा की मूवी में चांस पाने को लेकर। और वो लोग यहाँ पर बहुत सारे बातें करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं यामादा को। लेकिन कियोतारो यहाँ पर ये नोटिस करता है कि यामादा बिल्कुल खुश नहीं लग रही। तभी वो ये सोचता है कि हाँ, खुश कैसे होगी, क्योंकि वो हम लोगों को छोड़ के जाने वाली है अब। और वो सोचता है कि वो हम लोगों को अब छोड़ के बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाली है अपने करियर में, हम जैसे लूजर्स को पीछे छोड़ के। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो पीटी टीचर उन लोगों की क्लासरूम में आते हैं और आते ही वो सभी बच्चों को ये बोलता है कि आज तुम लोगों की सीट चेंज होने वाली है, इसीलिए सभी लोग आओ और आके अपने अपना जो पुर्चा है वो निकाल लो। तो सभी लोग धीरे धीरे करके आते हुए अपना अपना चीट जो है वो निकाल लेता है और सभी लोगों को धीरे धीरे करके अपना अपना सीट पोजीशंस मिल जाता है। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि कियोतारो अपनी बेंच लेकर अपनी पोजीशन में आ जाता है जहाँ पर उसे सीट मिला था और वो भगवान से यही प्रे कर रहा होता है कि काश यामादा उसके पास बैठ जाए। और वो बहुत ही ज़्यादा प्रे करता है, लेकिन वो देखता है कि यामादा उसको पार करके सामने चली जाती है। मतलब कियोतारो की एक सीट पहले बैठती है यामादा और उसके बगल में ही वो छपड़ी बंदा बैठता है। लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि कियोतारो के बगल में हारा बैठती है और कुछ देर तक यहाँ पर बातचीत होने के बाद फाइनली उन लोगों की जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्लास के बीच में हम देखते हैं कि कियोतारो को यामादा की वजह से बोर्ड की कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसीलिए साइड से हारा कियोतारो को ये अप्रोच करती है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है तो तुम मेरे नोट से कॉपी कर सकते हो। और इतना कहते हैं हारा कियोतारो के पास अपनी डेस्क लेकर आ जाती है और उसे कॉपी करने के लिए बोलती है। और उसकी इस हरकत को देखकर कियोतारो ये सोचता है कि हारा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी उसकी नज़र सामने यामादा के ऊपर पड़ता है और वो देखता है कि यामादा उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से देखती है, मानो कि यामादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी और वो उसे एक गाली देकर सामने मुड़ जाती है। अब उन लोगों का क्लास खत्म हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर अट्टा वगैरह मार रहे होते हैं। तो यामादा की फ्रेंड यामादा को पुकारते हैं कि यामादा यहाँ पर आ जाओ। तो यामादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर आओ। तो ये देखकर कियोतारो सोचता है कि आखिर इसको क्या हुआ, ये इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। और कियोतारो अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था कि तभी यामादा उससे पूछती है कि तुम हारा के पास बैठ के बहुत ही ज़्यादा खुश हो, है ना। तो कियोतारो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो यामादा बोलती है कि हारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है। तो उसकी ये सब बातें सुनकर कियोतारो कुछ कह नहीं पाता। तो अब कियोतारो फाइनली अपनी मुंह खोलता है और वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि जब क्लास चल रहा था मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हें ही देखे जा रहा था। तो ये बात सुनकर यामादा तो शर्म से एकदम लाल लाल हो रही थी। सोचो कि तुम किसी लड़की को कह रहे हो कि जब क्लास चल रहा था मैं सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था और किसी को भी नहीं देख रहा था। लेकिन कियोतारो यहाँ पर ये मीन नहीं करना चाह रहा था, वो बेसिकली ये बोलना चाह रहा था कि तुम्हारे वजह से मैं ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहा था और सिर्फ मैं तुम्हें ही देख पा रहा था ब्लैक बोर्ड की जगह। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोमेंट क्रिएट हो जाता है बे, मेरे तो पेट में बटरफ्लाई खिल रहे हैं। यहाँ पर यामादा की मुंह एकदम खुली की खुली रह जाती है। वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि उसने अभी अभी क्या सुना कियोतारो के मुंह से। और उसकी इस चेहरे को देखकर कियोतारो फाइनली ये रियलाइज़ करता है कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया है और वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में लाइब्रेरी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बैठ के पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। तो अब वहाँ पर उन लोगों का बीच का जो मामला है वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और यहाँ पर यामादा बोलती है कि तो ये बात है कि तुम मेरे वजह से ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहे थे। तो कियोतारो बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही है, लेकिन जो सीट अरेंजमेंट है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यह सुनकर यामादा बोलती है कि हाँ मुझे माफ़ कर दो। तो कियोतारो बोलता है कि तुम्हें इस बात के लिए फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो कुछ और चीज़ के लिए फिक्र करने की ज़रूरत है। तो यामादा पूछती है कि क्या चीज़। तो कियोतारो बोलता है कि तुम्हें अपनी मूवी के लिए ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। और उसके मुंह से अपनी मूवी के बारे में सुनकर यामादा कुछ ज़्यादा ही खुश होती है। और यहाँ पर कियोतारो ये सोचता है कि शायद ये इसी के लिए ही वेट कर रहा था, मतलब मेरे मुंह से मूवी के बारे में सुनने के लिए ही वेट कर रहा था अब तक तो। और यामादा यहाँ पर अपनी मूवी के बारे में बहुत सारे बातें करने लगता है कियोतारो के साथ, मतलब उसे यहाँ पर क्या रोल मिला है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी बातें वो कियोतारो के साथ करने लगती है। तो यामादा की इस एक्साइटमेंट को देखकर कियोतारो को ये रियलाइज होता है कि यामादा क्लासरूम में जितना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटेड अब मेरे साथ रह के है। अब यामादा अचानक से थोड़ा सा सीरियस मूड में आ जाती है और वो कियोतारो की तरफ देख के बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ठरकी हो। ये बात सुनकर कियोतारो की तो एकदम हलक में जान अटक जाती है। लेकिन तभी यामादा ये कहती है कि ये मेरी सबसे बड़ी लाइन है उस मूवी में। तो कियोतारो सोचता है कि ये सबसे बड़ी लाइन है। और फिर यामादा बोलती है कि दरअसल मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, लेकिन मूवी के लिए मुझे ऐसे ही एक्टिंग करना है तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। और फिर वो कियोतारो को पकड़ के थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लगती है और वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्रीप हो। जो सुनकर कियोतारो बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस था।
अब यामादा बार बार कहने लगती है तुम ठरकी हो, तुम क्रीप हो, तुम क्रीप हो, तुम क्रीप हो। और जितना बार वो क्रीप कहता है उतनी बार ही कियोतारो ये कहता है कि ये बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये और भी ज़्यादा बढ़िया है, वगैरह वगैरह कहने लगता है। और लाइब्रेरी में खड़ी हुई 3-4 लड़की उन लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फेस कर रहा होता है। तो वहाँ पर खड़ी हुई उन सारे लड़कियों को देखकर कियोतारो ये बोलता है कि क्या हम लोग कोई और जगह पर जा सकते हैं, कोई प्राइवेट जगह पर। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि यामादा कियोतारो को लेकर एक बहुत ही कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों एकदम आस पास रहते हैं, एकदम सामने सामने रहते हैं यार, एकदम बहुत ही ज़्यादा करीब करीब रहते हैं। और कियोतारो यहाँ पर बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट नहीं हो गया, यहाँ पर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है घूमने के लिए। तो यहाँ मतलब धीरे से बोलती है कि इससे और ज़्यादा प्राइवेट जगह मुझे नहीं पता। और फिर यहाँ पर वो लोग उसकी मूवी के बारे में बातचीत वगैरह करने लगते हैं। तो कियोतारो यहाँ पर पूछता है कि तुम्हारी मूवी कब रिलीज़ होने वाली है। यामादा कहती है कि 2 यार बाद स्प्रिंग में रिलीज़ होने वाली है। कियोतारो कहता है कि तो वो तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगी। यामादा बोलती है कि हाँ, मूवी वगैरह ऐसे ही रिलीज़ होती है। और फिर कियोतारो ये सोचने लगता है कि 2 साल बाद स्प्रिंग में क्या हम दोनों ऐसे ही दोस्त रहेंगे। तभी यामादा पूछती है कि क्या तुम मूवी देखने जाओगे। तो कियोतारो बोलता है कि हाँ, शायद मैं देखने जाऊंगा। तो उसकी ये बात सुनकर यामादा कुछ ज़्यादा ही खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी यामादा यहाँ पर। और वो कहती है कि चलो यहाँ से, हो गया मेरा। तो कियोतारो पीछे से पूछता है कि क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो। तो यामादा बोलती है कि मैं ये बात तुम्हारे सामने और ज़्यादा दोहराना नहीं चाहती। और यामादा एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देती है कियोतारो को, जो देखकर कियोतारो की अरमान जाग जाते हैं अंदर की। अब सीन यहाँ से कट होकर रात के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कियोतारो टीवी के सामने बैठ के यामादा की उसी शो को देख रहा था जिस शो को उसने वो पोस्टर या फिर कहीं पर तो देखा था, मैं भूल गया। तो वो वहाँ पर देखता है कि यामादा के साथ साथ और भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे उस शो में आए हुए थे। और वहाँ पर जो होस्ट था वो सभी स्कूल की लड़कियों को एक एक करके उन लोगों के ओपिनियन वगैरह पूछ रहे होते हैं, उन लोगों से क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे। लेकिन यामादा को एक बार भी चांस नहीं दिया जाता बात करने के लिए। और कियोतारो इस तरफ से वो सब कुछ देख रहा था। वो देख रहा था कि यामादा हर एक अनफनी जोक में हंस रही है, वो सभी लोगों को देख रही है, लेकिन उसे बात करने के लिए कोई भी नहीं पूछ रही है। और उसकी इस हालत को देखकर कियोतारो को बहुत ज़्यादा खराब लगता है यार। और वो वहीं पर लेट जाता है दुख में। और वो ये सोचता है कि यामादा ज़रूर से बहुत ज़्यादा अपसेट होगी इस बात को लेकर कि उसको कोई भी चांस नहीं दिया गया इस शो में। नेक्स्ट दिन कियोतारो स्कूल जाता है और वो सोचता है कि मैं इस बारे में यामादा से कुछ भी बातें नहीं करूँगा, नहीं तो वो दोबारा से अपसेट हो जाएगी। लेकिन वो जब यामादा की तरफ देखता है, वो देखता है कि यामादा तो बहुत ज़्यादा खुश है। और वो बोलती है कि तुमने देखा कल की शो, मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है कल के शो में। यानी कि यहाँ पर कियोतारो को ये पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी स्क्रीन टाइम को लेकर, और उसे कोई भी शिकायत नहीं है कि उसे कोई भी बात करने नहीं दिया गया।